हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क क्लासेस। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता लग रहा होगा, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आज हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं। तो फिर बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन नहीं दबाए तो जल्दी से दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नमस्कार नोटिफिकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम रीडिंग एंड स्पीकिंग की क्लास में आपको इंग्लिश कैसे रीड करना है, कैसे उसको पढ़ना है, उसका उच्चारण क्या होता है, वो चीज़ सिखा रहे थे। तो आज डे 5 है हमारा, आज 5वां दिन है। तो आज 5वें दिन में आप क्या सीखेंगे। आज 5वें दिन में आप ये सीखेंगे से ए के उच्चारण के नियम क्या होते हैं, ए को है ना किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है। ज़्यादातर ये होता है से हाँ, लोग है ना जो रीड करते हैं उनको है ना प्रॉपर नॉलेज नहीं होती वर्डों का, उनको अक्षरों का है ना वर्णों का उनको अच्छे से नॉलेज नहीं होती से उनको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है, उसको किस तरह से उच्चारण करना है, जिसके वजह से ना वो हमेशा गलतियाँ करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, उसको उच्चारण करने में। तो इस दूरी को कम करने के लिए हमने ना यहाँ पे एक के प्रमुख उच्चारण ऐसे हमने कई सारे जैसे ववल्स होते हैं ना 5, A E I O U, ये जो 5 ववल्स होते हैं हमारे, तो उसमें से जो पहला लेटर होता है हमारा, जो 5 ववल्स होते हैं ना हमारा A E I O U, इन ववल्स में से जो पहला है हमारा ए। अब ए का उच्चारण का क्या है, इसको किस किस रूप में पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें ए के उच्चारण के नियम में सबसे पहला है ये, ए को हम कभी कभार आ भी पढ़ते हैं, कभी कभार आ भी पढ़ते हैं, कभी कभार ओ भी पढ़ते हैं, कभी कभार हम ए को ए भी पढ़ते हैं और कभी कभार ए को ए, ये 3 डॉट का मतलब है इसको लंबा उच्चारण करके हम पढ़ते हैं। और कभी कभार हम ए को ए भी पढ़ते हैं और कभी ए को हम ए भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये इस तरह से समझ में बना रखा है। आप ये जो है ना इसी तरह है ना आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। आप क्या कर सकते हो, इसको करने के 2 तरीके हैं आपको कॉपी में करने का। आप ये जो आपका ये जो कॉपी है इस तरह का होगा कॉपी, आप क्या कर सकते हो या तो 2 पेज पे है ना इस तरह से कॉलम बना लीजिए, इस तरह से एक के कॉलम बना लीजिए। और क्योंकि है ना यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो स्पेस कम है, यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड में स्पेस कम है, अगर मैं लिखूँगा तो बहुत छोटा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा और आप समझ नहीं पाओगे। तो इस सब को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए आपको है ना नोटबुक में किस तरह से उतारना है वो इस तरह से उतारना है आपको। अगर ए का करवाऊंगा तो ए के यहाँ पे पूरा उतारना है, भी ये ए का आ पढ़ते हैं तो इसका यहाँ पे उतारना है इस तरह से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये एक पेज है, इस पेज को है ना आप इस तरह से टेबल ऐसे बना सकते हो ए का, इस तरह से आप ये चार्ट बना के यहाँ पे लिख सकते हो से ए का इसका नियम यहाँ पे, इसका रूल यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं से इन सब को मिटा के फिर से बताएंगे से ए का कैसे, कई उदाहरणों से समझेंगे से ए को हम कब अ पढ़ते हैं, कब हम ए को आ पढ़ते हैं। अब देखते हैं से ए को अ कब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है अमित, क्या लिखा है अमित। ये लिखा है अमन, ये लिखा है अमर, ये लिखा है कमल, ये लिखा है रमन और ये लिखा है जीवन। जीवन, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें आपको पहचानना क्या है से ए को आ कब पढ़ते। देखो अगर शुरुआत में पहला लेटर क्या है, खाली ए आ रहा है, उसके बाद कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, देखो एम आ रहा है, मतलब कोई दूसरा वर्ड आ रहा है। तो अगर शुरुआत में अगर पहला लेटर खाली एक ए ही हो, एक ए ही आ रहा है, तो आपका ये इसको ए ना पढ़ के इसको क्या पढ़ोगे आप, आ पढ़ोगे। इसको देखो इसको क्या पढ़े आ, और ये मी बन गया ये त, अमित। इसी तरह इसको अ, और जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो याद रखना अगर बीच में है ना, जैसे ये माँ अकेला है तो इसलिए ये इसके साथ ए लगा है। ये भी ना भी अकेला, लेकिन लास्ट में ए नहीं लगाना, याद रखना। अगर जो लास्ट में अकेला जो वर्ड आता है उसमें ए नहीं डलता है, जो बीच में अगर अकेला वर्ड आ रहा है तो उसमें ए लगता है। तो यहाँ पे ये जो ए आ रहा है ना एम के बाद, या ये भी है ना अ का ही है,
देखो अ म र, यहाँ पे जो म है ना, म में कौन सी मात्रा है? अ का ही ये मात्रा है। देखो म पढ़ते तो देखो साउंड क्या आ रहा है? अ का, म आ रहा है ना। अमन, तो ये अ का हमने लिख दिया ए, इन दोनों का आ गया। म का क्या लिखते हैं? एम, और इसके ए लगने से ये जाता है म बोलते तो आ का साउंड आ रहा है ना, इसलिए। तो याद रखना इसमें क्या रूल याद रखना है, अगर पहला वर्ड आए किसी भी वर्ड में, ये पूरा वर्ड है जो पहला ये अक्षर आए, लेटर आई ये वाला, तो इसको क्या पढ़ना है? हमेशा अ पढ़ना है। अब इसमें देखो, इसमें तो शुरुआत में तो नहीं आ रहा, लेकिन बीच में आ रहा है, तो ये देखो ये का क्या है? का क्या लिखते हैं? के, ये अकेला, इसलिए इसके साथ क्या लगाओगे? ए, तो ये क्या बन गया? पूरा का बना। इसी तरह ये क्या, माँ को क्या लिखते हैं? एम, और इसके साथ ए लगाते तो क्या बन गया? माँ। लेकिन ये ल है ना लास्ट में, इसके साथ नहीं लगाना। लास्ट वाला जितना भी अगर अकेला जो वर्ड आएगा उसके साथ ए लगाना ही नहीं है, उसको अकेला ही वो छोड़ देना है। ल का एल लिखते हैं, इसी तरह न का ये, तो ये बन गया हमारा कमल। इसी तरह रमन का देखो, र का क्या लिखते हैं? आर, ये अकेला है इसलिए इसके साथ क्या लग गया? ए, तो र, और एम का क्या लिखते हैं? म का एम, और ये अकेला है म, इसलिए इसके साथ लग गया ए, तो ये बन गया म, और ये लास्ट में न, इसके साथ नहीं लगाना, तो ये रमन बन गया। इसी तरह ये जीवन है। तो याद रखना, अगर शुरुआत में, इसमें बस ये याद रखना, अगर ज़्यादातर शुरुआत में ये वाला आए तो ये इसको क्या पढ़ना है? आ पढ़ना है। बीच बीच में भी आए, लेकिन इनमें भी कभी कभार इसको आ भी पढ़ देते और अ भी पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आ का, देखें एक को हम आ कब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है आर, लिखा है, ये क्या लिखा है? आर, इसको पढ़ते हैं कार, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वार, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फार। ये है क्या? राम, ये है हमारा इंडिया, ये हो गया हमारा क्लास, ये हो गया आकाश। अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ कॉमन चीज़ देख रहा होगा, देखो आर, कार, वार, फार, ये जो वर्ड है ये वाले यहाँ तक, ये कुछ मिलते जुलते से, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो कुछ मिलते जुलते हैं। देखो आर, कार, वार, फार मिलते जुलते हैं ना। तो अब इसमें कैसे पहचान लगाए कि हाँ सर, जब अगर ये वाला चीज़ आए तो हम इसको आ ही पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सर अगर ए के बाद खाली क्या आ जाए? आर आ जाए। ए के बाद देखो आर आ रहा है ना, ए के बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है, ए के बाद आर आ रहा है। तो इसमें याद रखना, ए के बाद या कह लो आगे, बाद या आगे अगर आर आ जाए, अगर आर आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? आ होगा। तो उसको हम किस तरह से उच्चारण करेंगे? आ में करेंगे। तो यहाँ पे देखना, ए के बाद आर आ रहा है, ए के बाद आर, ए के बाद आर, ए के बाद आर, इसलिए इसका पढ़ रहे आर, कार, वार, फार। ये याद रखना, ये रूल, इसमें आपको बस ये रूल याद रखना है। अगर ए के बाद अगला आर आ जाए तो इसको आ पढ़ना है। अब इसमें देखो, इसमें तो कोई आर तो आ नहीं रहा, तो इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? आ, इसको राम पढ़ रहे हैं, इसको इंडिया पढ़ रहे हैं, इसको क्लास पढ़ रहे हैं, इसको आकाश पढ़ रहे हैं। इसमें ध्यान से देखो, र के लिए क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। अब आ की मात्रा के लिए भी ए ही डालता है, याद रखना। आ की मात्रा के लिए कुछ भी अगर आ की मात्रा डालते हो तो एक ए से काम चल जाता है हमारा। तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए डाले, और म का क्या लिखते हैं? एम। तो ये लास्ट में अकेला है, तो इसके लिए इसके यहाँ पे ए नहीं लगाना, ये बन गया हमारा राम। अब यहाँ पे देखो इंडिया, देखो इसमें या बोल रहा हूँ ना, या आ का आ रहा है ना साउंड, ध्यान से पढ़ो इसको। इंडिया, या पढ़, तो या बोल रहे हो तो आ का आ रहा है साउंड। देखो आ का आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्लास, यहाँ पे ये जो है ना हमारा, ये ला पे आ की मात्रा है, ला पढ़, तो ला बोल रहे हो तो आ के आ रहा है ला, तो इसलिए क्लास। तो देखो ला को क्या लिखते हैं? एल, इसके बाद क्या है? एक आ है, ए आए। इसी तरह देखो आकाश, आ का क्या लिखते हैं? डबल ए लिखते हैं। पहले याद करवा रखा होगा आपको, ये लिस्ट भी दे रखा था मैंने व्यंजन का, इसमें आपको बताया था स्वर और व्यंजन को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं। तो देखो आ का क्या पढ़ते हैं? डबल ए। का को के, इस पे आ की मात्रा लग रही है
आ की मात्रा लग जाए तो क्या लगाओगे ए, और स का SH, तो ये हो गया हमारा आकाश। अब यहाँ पे देखो ज़्यादातर ये ए को है ना, ये ज़्यादातर बच्चा सब आ पढ़ देते हैं, ये आ नहीं है, ये ओ है, इसको ओ पढ़ते, जैसे ओ से ओखली वाला होता है ना, वैसे इसका भी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन वैसा ही होता है, ओ होता है ये। तो ए को ओ कब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो ये सारी जो लिखा है इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको कहते हैं ऑल, इसको क्या कहते हैं ऑल, इसको बॉल, इसको कॉल, इसको मॉल पढ़ते हैं, इसको स्टॉल, इसको स्मॉल, इसको वॉल। अब इसमें देखो कुछ आपको मिल रहा है, ये भी देखो कुछ इसके जैसा ही है, जैसे इसमें राइमिंग वर्ड आ रहा था मिलते जुलते, वैसे इसमें भी आ रहा है ऑल, बॉल, कॉल, मॉल, स्टॉल, स्मॉल, वॉल, सब में एक जैसा मिलता जुलता है। अब इसमें देखो क्या मिलता जुलता वर्ड है, कोई है ऐसे चीज़ जो सभी में एक ही जैसा आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो सब में डबल एल आ रहा है। देखो ए के बाद क्या आ रहा है, डबल एल आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, डबल एल, ए के बाद क्या आ रहा है, डबल एल। तो याद रखना से अगर ए के बाद या कह लो आगे डबल एल आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ओ होगा। तो ये चीज़ याद रखना, ए के बाद डबल एल आ जाए तो क्या पढ़ना है, ऑल, बॉल, कॉल, मॉल, स्टॉल, स्मॉल, वॉल। तो ये है। अब इसी तरह हम यहाँ पे आगे ये भी बताएंगे ए का, ए आ को ए कब पढ़ते हैं, ए को ए कब पढ़ते हैं, इस तरह से। इसको फिलहाल नोट कर लीजिए और वैसे नोट करना जैसे मैंने बताया था पहले। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर और सबसे पहले मिल जाए।